जय माता दी। आज हम मनोविज्ञान की क्लास में क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत देखेंगे। तो स्कैनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसके प्रतिपादन करता थे वो B.F. स्किनर थे। इन्होंने क्रिया के दो रूप बताए। स्किनर के अनुसार क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक क्रिया प्रसूत ऑपरेंट और एक उद्दीपन प्रसूत स्टिमुलस। देखिए, क्रिया प्रसूत का परिणाम जो है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? उत्तेजना के कारण, एक्साइटेंटमेंट के कारण उत्पन्न होती है। तो जबकि उद्दीपन प्रसूत क्रिया उद्दीपन पर आधारित होती है, किसी कार्य को देख करके और कोई क्रिया हो उद्दीपक का कार्य करे तो उसके कारण जो है स्टिमुलस के कारण होती है। अब स्किनर ने जो है अपना एक प्रयोग किया। वो प्रयोग इन्होंने चूहे और कबूतर पर किया। तो अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने चूहे और कबूतरों में प्रयोग पर देखा कि उन्होंने क्या किया कि एक पिंजरे में एक कबूतर को और या एक चूहे को, जैसा कि आपने चूहे का पिंजरा देखा होगा, उसमें एक लीवर होता है, ठीक इसी प्रकार हमारे कबूतरों का भी होता है। तो उन्होंने देखा कि जो चूहा है या कबूतर है, जब उसमें क्या है अनुक्रिया होती है, यानी वो जो है भूखा होता है, तो उस स्थिति में वो लीवर को दबाने का कार्य करता है। तो लीवर दबाने का कार्य करता है, उसमें एक उद्दीपक या क्रिया प्रसूत होता है जो लीवर दबाने के लिए मजबूर करता है, और इस बार बार लीवर दबाने के प्रयास से उसको लीवर दबाना सरल हो जाता है चूहे को, और बार बार दबाने से उसका निरीक्षण करना कि भोजन कहाँ पर मिलेगा। खटका दबाने के तुरंत बाद उसको प्याले में भोजन मिलेगा, ये निरीक्षण करना भी उसके लिए सरल हो गया। तीसरा उन्होंने ये बताया कि अन्य क्रिया निहित नहीं होती, यानी किसी और अन्य क्रिया का प्रभाव नहीं होता उसका खटका दबाने का, बल्कि उसके अंदर जो उद्दीपक जागृत होता है भूख का, वो उसे मजबूर करता है, और वो चूंकि सीख जाता है बार बार प्रयास से, तो अन्य क्रिया इसमें निहित नहीं होती है, और इसके कारण खटका दबाने के कारण उसको तुरंत आभास हो जाता है कि अब मुझे भोजन मिल जाएगा। अगर खटका नहीं दबा तो वो समझ जाएगा कि मैं सफल रहा हूँ, और जब खटका दब जाता है तो वो तुरंत भोजन की ओर भोजन प्राप्त कर लेता है। तो इस संदर्भ में स्किनर ने अपने प्रयोग के आधार पर यह कहा कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन से उत्पन्न क्रियाशीलता, अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। इसे ऐसे समझें कि कोई भी प्रेरणादायक मोटिवेशनल जो वाक्य है या किताब है या हमारे जो कोई भी मोटिवेशनल प्रेरणा है, आदर्श हैं हमारे किसी बालक के या किसी व्यक्ति के, तो उनके मोटिवेशन से वो क्रियाशील होता है और फिर उनके सिद्धांतों को अपनाता है, यानी लर्निंग करता है। तो अब देखिए, उन्होंने ये कहा कि प्राणियों में व्यवहार अनुक्रिया यानी रेस्पोंडेंट और क्रिया प्रसूत ऑपरेंट, ये दो व्यवहार पाए जाते हैं।
एक तो अनुक्रिया का पाया जाता है, दूसरा क्रिया प्रसूत पाया जाता है। अब देखिए उन्होंने ये कहा कि यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिल जाता है। आप क्या कर रहे हैं कि कोई क्रिया कर रहे हैं और कोई बल यानी आपको एक साहस मिल जाए, एफर्ट, आप उत्तेजित हो जाएं, तो वो उद्दीपक का कार्य कर देता है। उसको उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है, उसे करने के लिए उसमें उत्साह आ जाता है। तो ये स्किनर ने कहा। अब देखिए उन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर क्या कहा कि क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगमन की एक प्रक्रिया है। यानी ये जो समझौता है, अनुबंधन जो है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन अभिगम की एक प्रक्रिया है, अभिगम की प्रक्रिया है। यानी ये एक ऐसा समझौता है जिसके कारण ज्ञान यानी नॉलेज वो ट्रांसफर यानी अधिगम हो जाती है, जिससे सतत व संभावित क्रियाएं नहीं होती। जिसमें क्या है, सतत यानी लगातार, व संभावित क्रियाएं नहीं होंगी, फिर कोई संभावना नहीं रहेगी, संभावित क्रियाएं नहीं होंगी। इस समय क्रिया प्रसूत जो है, इस स्थिति में क्या है, क्रिया प्रसूत वो शक्ति के विकास, बालक के डेवलपमेंट यानी एक छात्र के डेवलपमेंट का कार्य करता है। क्रिया प्रसूत जो है शक्ति का विकास करने का कार्य करता है। तो आगे हमारा शिक्षा में इसका क्या महत्व है, प्रसूत अनुबंध और शिक्षा, यानी कि इस क्रिया प्रसूत जो अधिगम सिद्धांत है उसका शिक्षा पर क्या महत्व है। तो शिक्षा के मामले में सीखने का स्वरूप प्रदान करना। तो जब कोई एक टीचर जो है वो क्रिया प्रसूत के आधार पर जो है सीखे जाने वाले व्यवहार को एक आकार, एक स्वरूप प्रदान करता है और फिर उद्दीपक बन करके, और फिर वो शिक्षक किसका कार्य कर जाता है, उद्दीपक का, और उद्दीपक यानी सेलिंग का कार्य करता है और उसके कारण जो है स्टूडेंट उसको रेस्पॉन्स देने लग जाता है, यानी रेस्पॉन्स प्राप्त होने लग जाता है और वो बालक के व्यवहार का सृजन कर सकता है। तो ये सिद्धांत सीखने का स्वरूप प्रदान करता है शिक्षा में। एक शब्द भंडार, ये इस सिद्धांत के आधार पर बालकों का शब्दकोश यानी डिक्शनरी का विकास होता है। शिक्षा से संबंधित जो है वो वर्ड सीखता है और उनका प्रयोग अपनी वृद्धि करने में करता है और सीखने का कार्य को गति मिल जाती है और आसान हो जाता है। अभिक्रमित अधिगमन, देखिए इस सिद्धांत के आधार पर ही शिक्षण की एक नई विधि जो है वो विकसित की गई है, अभिक्रमित अधिगमन। इस विधि के अनुसार जो है अगर क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है तो लर्निंग में गति आती है और जो है बालक का तेजी से विकास होता है।
अब देखिए इसके बाद निदानात्मक शिक्षण, ये जो है वो निदानात्मक शिक्षण का कार्य भी करती है ये सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग करके ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है जिनका व्यवहार जटिल हो, यानी जिनके व्यवहार को समझने में कठिनाई आ रही हो, और मानसिक रोगियों को जो है उनके रोगों के निदान और उनको जो है मोटिवेशनल संबंधी ज्ञान दे इसी सिद्धांत के द्वारा दिया जाता है। तो परिणाम की जानकारी, देखिए यह सिद्धांत ये इस बात पर बल देता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे लर्निंग का काम करना है उससे पहले उसके सीखने पर उस कार्य का क्या परिणाम मिलेगा ये उसको बता दिया जाए, तो फिर क्या है परिणाम की जानकारी उसे मिल जाती है, तो पुनर्बलम होगा, उसमें रेनफोर्स जागृत होगा, और रेनफोर्स जागृत होगा और वो सफल हो जाता है तो उसको उस कार्य करने में संतोष भी मिलेगा। क्या मिलेगा? संतोष भी मिलेगा। तो इस प्रकार ये सिद्धांत जो है आधुनिक शिक्षा के संबंध में जो है शिक्षण विधियों को टुकड़ों में तोड़ करके छोटे छोटे भागों में विभाजित करने पर बल देता है, और ये पशु पक्षियों और जटिल व्यवहार वाले मनुष्य और मानसिक रोगियों पर बेहद ही प्रभावशाली साबित हुआ है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।